शांति। 27 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया गया है। ये लिंक वहां से कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर लेंगे या ब्राउजर में पेस्ट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इसको वहां से कॉपी करके अपने मोबाइल में कहीं भी सेव कर सकते हैं या लैपटॉप पर सेव कर सकते हैं और जब क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। डायरेक्ट वहां से नहीं जुड़ सकते, वहां से कॉपी करें और अपने पास सेव करें या ब्राउजर में डालें। यदि आपको जुड़ने में फिर भी कठिनाई हो रही है तो आप सामने जो वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके साथ हमने एक मुरली के प्रश्नों के उत्तर जो मुरली में आज पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप उनका सहज जवाब देंगे तो आपको मुरली के पॉइंट्स ताजे हो जाएंगे, याद आ जाएंगे, तो आपको बहुत याद रहने से सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। और इसके साथ ही उसके अंदर ज्ञान खजाना, आज का ज्ञान खजाना लिखा हुआ है और उसके नीचे एक लिंक दिया है। उस लिंक को क्लिक करके आप HTML PDF में आप मुरली को ऑडियो में और वीडियो में मुरली को ले सकते हैं और जो प्रश्न या वीडियोस बनाए गए हैं वो भी आज के वीडियोस भी वहां मिलेंगे। और यदि आप वो मेल का भी आप उसको होम में यदि क्लिक कर लेंगे तो आप सारे वीडियोस आगे पीछे के भी वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं। उस लिंक को भी यदि आप अपने पास सेव कर लेते हैं तो आप उससे रोजाना जुड़ सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको दोबारा लिंक आए या ना आए, आप उसी लिंक को रोजाना क्लिक करेंगे, जो उस समय तक वीडियोस डल चुकी होंगी वो आपको दिखाई देना शुरू कर देंगे। कभी भी किसी भी टाइम आप उसे क्लिक कर सकते हैं। वो लिंक भी चेंज नहीं होता है, केवल आपको रोजाना भेजना होता है, तो वो भी आपके पास आने की जरूरत नहीं रहेगी, इंतजार करने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी भी क्वेश्चन पेपर में जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप तुरंत देख सकते हैं इस समय तक क्या कितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। मीठे बच्चे ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। कौन हो तुम? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। त्रिनेत्री किसे कहा जाता है?
तीन आंख जिसको हो, जो वर्तमान भूत भविष्य अब तीनों कालों आपके आपके पास तीन आंखें हैं क्या? दो आंखों से तो बाहर के तीसरी आंख आत्मिक स्थिति है। वो क्या होता है? आत्मा की वो आत्मा को तीसरी आंख कहते हैं। आत्मा तो सबके पास है, तो उनको समझ को कहते हैं तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र समझ को कहते हैं। ये अजीब बात है। आंख तो आंख ही होती है ना। शंकर को दिखाते हैं तीन आंखें, तो शंकर के माथे में एक और आंख बनी होती है, और किसी को तो दिखाते ही नहीं है। ज्ञान का जो समझ मिला है वही तीसरा नेत्र है, उससे ही हम पारदर्शी बनते हैं। क्या बनते हैं? आत्मा शंकर है, तीनों कालों का ज्ञान उनको। त्रिलोक तीसरा नेत्र मिलता है तो क्या हो जाता है? हम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान सकते हैं। तारों का भी नाश हो जाता है जब तीसरा आंख खुलता है, तो ज्ञानवान आदमी हो जाता है। जिसके पास तीसरी आंख हो वो बताए, जो नहीं बता सकता तो वो तीसरी आंख नहीं है उसके पास। तीसरे दो आंखों से सब कुछ दिखाई दे रहा है, तीसरी आंख किस लिए चाहिए हमें? जब जीते जी मर जाते हैं तो तब तीसरी आंख खुलती है, फरिश्ता जब बनता है तो तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख क्या किस लिए चाहिए? खुल जाती तो खुल गई होगी आपकी। तो आंखों से हमें स्थूल जिनिस दिखाई देते हैं। अच्छा। और जो ज्ञान का नेत्र है उससे हमें समझ मिलता है। ये समझदार सारे कितने समझदार लोग हैं, शास्त्र पढ़, पुराण पढ़, ग्रंथ पढ़, क्या क्या समझ। सत्य की समझ, जो सत्य है वही। भाई जी, बाबा ने तो ज्ञान दिया है, तो ज्ञान के आधार पर हम जब देखते हैं तो हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। क्या देखते हो ज्ञान के आधार पर? जिसको ज्ञान समझ में आ गया भाई जी, वही तीसरा नेत्र है। क्या समझ में अब आप कह रहे हो कि आपके पास तीसरा नेत्र है, क्या है आपके पास जो तीसरा नेत्र है? क्या देखते हो? बाबा ने जो ज्ञान दिया उसके आधार से हम हमारा जीवन को जान सकते हैं, क्या कर्म करना है, हमारा जीवन कैसा है, यही हम सब जान सकते हैं जो शास्त्रों से नहीं जान सकते। और भाई जी, ये तीसरा नेत्र सिर्फ परमपिता परमात्मा जब हमें पता लग जाता है ना तो वो ही दे सकते हैं। वो दे सकते हैं, वो तो बात मेरे को भी लग रही है कि यहाँ तीसरा नेत्र लिखा है तो बाबा ही देगा, पर तो किस लिए देता है हमें ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। उसका कोई फायदा भी होता है? हम हाँ जी, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो हम आत्मा को देखते हैं, यही हमारा तीसरा नेत्र। जो अब आपकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता वो तीसरे नेत्र से देखा जाता है। आत्मा को हम इन आंखों से नहीं देख सकते, परमात्मा ने हमें वो समझ दी जिससे हम आत्मा को देख सकते हैं, हम परम आत्मा को देख सकते हैं। हम आत्मा में गुण और शक्तियों को लाना कैसे है उस विधि को समझ गए। मतलब ये बिल्कुल अलग परिभाषा देनी है कि त्रिनेत्री माना तीसरा नेत्र, परमात्मा हमें तीसरा नेत्र देते हैं जिसे समझ कहा जाता है। परंतु क्या है समझ? क्योंकि हम उस आंख के द्वारा उससे देख सकते हैं जो इन दो आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो वो है आत्मा, परमात्मा और पूरे वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड ड्रामा को हम देख सकते हैं कि कैसे ये 5000 साल का ड्रामा चलता है। तो ये है परमात्मा के द्वारा दिया जाने वाला तीसरा नेत्र। त्रिकालदर्शी, आप में से कौन त्रिकालदर्शी है तो क्यों है वो बताए? आत्मा ही है जिसको वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञान हो, त्रिकालदर्शी है। अच्छा, और कोई बताए जो त्रिकालदर्शी है तो कैसे है? ये वर्तमान में जो पुरुषार्थ हम करते हैं, तीनों कालों को देखते हुए जो करते हैं उसको ही त्रिकालदर्शी कहते हैं। थोड़ा सा सुधार करो भाई जी। हम वर्तमान में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो त्रिकालदर्शी हैं। हाँ, जब हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं
तब हम त्रिकालदर्शी बने हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि वर्तमान में मैं जो कर रहा हूं वही मैंने भूतकाल में किया था। फिक्स हो गया, करके फिक्स हुआ, और फिर मैं भविष्य में भी करूंगा, निश्चित हो गया। मैंने वर्तमान में गलती की, इसका मतलब मैंने भूतकाल में भी गलती की थी, पिछले काल के ड्रामा में भी गलती की थी, और भविष्य में भी गलती करूंगा। अटेंशन कि अब मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जो मुझे पश्चाताप करना पड़े, इसलिए अटेंशन प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट बाप की डायरेक्शन पर करें ताकि फिक्स हो जाए। 5000 साल पहले भी मैंने बेस्ट से बेस्ट फिक्स किया था, अब कर दिया है तो पिछला भी फिक्स हो गया और अगला भी फिक्स हो गया। जो त्रिकालदर्शी है वो वर्तमान में कोई गलती नहीं करेगा। यदि वो गलती कर रहा है तो वो त्रिकालदर्शी नहीं है। कट। इतनी जो है ना बाबा क्लियर बात जो है ना सीधा का सीधा एक तरफ कर देता है। गलती कर रहा है, अपने समय को बर्बाद कर रहा है, वो त्रिकालदर्शी कैसे है? इतना स्ट्रिक्ट रूल है बाबा का। त्रिलोकीनाथ कौन है हमारे में से? शिव बाबा है। त्रिलोकीनाथ शिव को कहा गया तीनों लोगों को नाचने वाले। तीनों लोगों को नाचने वाले। नाचना क्या होता है? तीनों लोगों को जानने वाले। नाचना मानना जानना होता है। अब आपको पता लग जाए कि ये मकान सुरेंद्र भाई का है, ये राकेश का है, अशोक का है, आप तीनों मकान के मालिक हो गए। भाई जी बाबा तीनों लोगों को ज्ञान देते हैं हमें। फिर क्या हो गया? ज्ञान देते हैं तो उससे हमें समझ मिलती है ना। उसका बाप, उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई माँ नहीं, उसका कोई टीचर नहीं, उसका कोई सतगुरु नहीं। यही वंडर है भाई जी। उसके पास वो कभी सतयुग में आ नहीं सकता। कैसे उस लोक का मालिक है वो इस धरती पर सिर्फ आता है, किराए पर आके रहता है। कैसे मालिक है वो? आप उसे त्रिलोकीनाथ कहे जा रहे हो। वो सूक्ष्म लोक में क्या करने जाता है? उसका क्या मालिक है वो? इस स्थूल लोक का क्या मालिक है वो? भाई जी संगम युग पे आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आते हैं बाबा। किराए पर आके रहता है बेचारा, अपना मकान ही नहीं है उसके पास। बाबा जी मालिक किराएदार मालिक होता है। किराएदार मालिक होता है। भाई जी ये सब आत्माओं का बाप है ना। वो आत्माओं का बाप है, पैदा एक भी आत्मा को नहीं किया, अडॉप्टेड बाप है। हाँ जी। भाई जी आत्मा का इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। ये स्थूल दुनिया तो हमें यहाँ पे नाटक करने के लिए मिली हुई है। परंतु तो 3 लोक कहे हैं ना, उन 3 लोकों का नाथ कौन है? मेरा क्वेश्चन ये है। शिव बाबा कैसे तीनों लोकों का नाथ है? मुझे बता दो। यदि आप कहते हो शिव बाबा तीनों लोकों का मालिक है, नाथ माना मालिक, अच्छा मालिक है तो बताओ कैसे मालिक है? भाई जी हाँ जी। पतितों को पावन बनाने का काम करते हैं। पतितों को पावन बनाता है, रास्ता दिखाता है, पावन बना दिया, ठीक है। अब इससे कोई मालिक थोड़ा बन गया। इससे कोई मालिक थोड़ा बन गया। मालिक बनने का विधि सिखाते हैं। मालिक बनने का विधि सिखाते हैं। ब्रह्मा तो विष्णु शंकरपुरी कौन मालिक? कौन मालिक का नाथ है? 3 लोग है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, तीनों का नाथ है ना, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहा गया। बहन जी चित्र को ध्यान से देखो। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी ये तो सूक्ष्म लोक है। ये तो एक लोक है। तीनों के तीनों को एक लोक कहेंगे, इनको तो 3 लोक नहीं कहते ना। 3 लोक कहा जाता है
मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन। तो ये जी, सूक्ष्म भाई जी, वतन, भूल गए। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे का चर्चा नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा। जी, जी। हम चर्चा करेंगे आपस में बैठकर तो पता लगेगा ना कि हाँ भी कहाँ हमारे को जल्दीबाजी हो जाती है। तो भूल गए थे भाई नहीं जी। भूले नहीं, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी में बताने में वो हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेन बात हमको समझनी है कि ये तीन लोग हैं। मूल वतन में तो चलो ठीक है, परमात्मा कहता है मैं हमेशा मूल वतन में रहता हूं, उसका तो वो मालिक है ही है। इस स्थूल वतन को अभोक्ता होने के कारण कभी वो भोगता नहीं है, कभी भी नहीं भोगता, शरीर में आने के बाद भी नहीं भोगता। केवल वो शरीर का आधार लेता है, किराएदार बन के रास्ता दिखाता है। कोई चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है। उसने इस संसार को भोगना नहीं, इस संसार को यूज नहीं करना, इस संसार का वो मालिक कैसे बनेगा? सूक्ष्म वतन का भी वो मालिक कैसे बनेगा? वो खुद इन तीनों लोकों का मालिक नहीं है, परंतु हमें वो तीनों लोकों को, हम तीनों लोकों को यूज करते हैं। परमात्मा आकर इन तीनों लोकों में भोगता कहीं भी नहीं, अभोक्ता है। तो त्रिलोकीनाथ हमें बनाने की विधि सिखाता है। हम तीनों लोकों के नाथ बनते हैं। हम परम धाम में भी रहते हैं, हम सूक्ष्म वतन में भी रहते हैं और हम स्थूल वतन में भी रहते हैं। हमारा सूक्ष्म पार्ट भी है, स्थूल पार्ट भी है। परमात्मा स्थूल पार्ट किराए के मकान में बजाते हैं, सूक्ष्म वतन में उनका कोई पार्ट नहीं। सूक्ष्म वतन में केवल वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना सबको देते हैं, यहाँ का कह सकते हैं। यदि हम इसको कहें कि ठीक है, त्रिलोकीनाथ का तीनों लोकों का उन्हें ज्ञान है, इसलिए वो ज्ञान देते हैं, हमें तीनों लोकों का मालिक बनाते हैं, इसलिए कह सकते हैं। बाकी वैसे वो त्रिलोकीनाथ है नहीं, तीनों लोकों का नाथ हमें ही बनाते हैं बाबा। प्रश्न, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? क्यों नहीं कर सकता? हाँ जी। हाँ जी, तो वो त्रिलोकीनाथ का मीनिंग क्या हुआ? तीनों हाथ लोकों का कैसे मालिक, बजाना है? तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों के मालिक हम बनते हैं, हमें बनाता है बाबा। कहता मैं परम धाम का मालिक हूं, मैं इस संसार में प्राय दुनिया में आता हूं। मैं कहा आता हूं? प्राय दुनिया में आता हूं, मेरी दुनिया नहीं है ये। तो प्राय दुनिया में आने से मालिक थोड़ा बन जाता है कोई। परम धाम हमारे बाप का घर, हम मालिक हैं उसके। ये हमारे स्थूल बाप का घर, मालिक है हम इसके, ठीक है नहीं? सूक्ष्म वतन में पाठ बजाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम तीनों लोकों के मालिक बनते हैं। सूक्ष्म लोक का भी पाठ उन्हीं को मिलेगा जो क्या बनेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता बनेंगे। जब तक फरिश्ता नहीं बने तब तक वो सूक्ष्म लोक में क्या करें? उनके लिए सूक्ष्म लोक क्या है? तो वो सूक्ष्म लोक का मालिक नहीं बनेगा। शिव बाबा कहते मैं क्या करूंगा? मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आना है, रास्ता दिखाता हूं, बस। मैं रहता हूं परम धाम, मेरा घर परम धाम है। ये तो परदेश में है, पराई दुरावण की दुनिया में बुलाते हो तुम मुझे, आ जाता हूं। और सतयुग के अंदर तुम जाते हो, मैं नहीं जाता हूं। सतयुग में तुम्हारा लोक बनता है, मतलब तुम्हारे लिए, मतलब जिसको शिव क्या बोलते हैं बाप, मेरी डायरेक्शन पर होता है, इस उसे सतो प्रधान दुनिया कहते हैं, क्योंकि वो मेरी श्रीमत पर चलता है। बाकी मैं वहां जाता तो नहीं होना, भोगता तो नहीं होना। उसे शिवपुरी कह देते हैं, विष्णुपुरी भी कह देते हैं, शिवपुरी भी कह देते हैं, जहाँ शिव बाबा के ज्ञान से चलते हो, ठीक है कि नहीं? परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं तो वहां आता नहीं, मैं, मेरे को तुम बुलाते भी नहीं वहां पर, मैं आता भी नहीं वहां। विश्व की रूहानी सेवा, हाँ जी, भाई जी, हाँ जी,
कुछ कह रहे हैं? प्रश्न, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चे करते हो। विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। क्यों? हम बच्चों के सिवाय कोई विश्व की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि शिव बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम लोग को शिव बाबा से शक्ति मिलती है। शक्ति मिलती है तो हम बिगाड़ों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बिगाड़ों पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम विश्व कल्याण के लिए सेवा करते हैं। जो शिव बाबा से नहीं पढ़ते उनको शिव से शक्ति मिलती नहीं है, वो जानते ही नहीं है, तो विश्व की सेवा कहाँ से करेंगे? क्योंकि केवल तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर विजय पाते हो। 5 विकारों पर विजय पाते हो। दूसरे को भी कराते हो। 5 विकारों पर खुद विजय पाते हो और दूसरों को भी विजयी बनाते हो। ऐसी सेवा और कोई कर ना सके। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। कल्प कल्प तुम बच्चे ही ये रूहानी सेवा करते हो। ओम शांति। बाप की याद में बैठना है। बाप की याद में बैठना है और कोई भी देहधारी की याद में नहीं बैठना और किसी देहधारी की याद में नहीं बैठना। नए नए तो आते हैं बाप को, नए नए तो आते हैं बाप को तो जानते ही नहीं। बाप को तो जानते ही नहीं है। उनका नाम तो बड़ा सहज है, शिव बाबा, तो बच्चे नहीं जानते। कितना वंदन, कितनी कमाल की बात है। बच्चे बाप को नहीं जानते। शिव बाबा ऊंचते ऊंच सर्व का सदगति दाता है, सर्व पतितों का पावन करता, सर्व का दुख हरता भी कहते हैं। परंतु वे कौन है ये कोई भी नहीं जानते, सिवाय तुम बीके के। सिवाय तुम बीके के कोई भी नहीं जानते। तुम उनके पोत्रे, तुम उनके क्या बने हो? पोत्रे। तुम हो उनके पोत्रे पोत्रियां। सो तो जरूर अपने बाप और उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाप द्वारा बच्चे बनते ही बाप द्वारा बच्चे ही सब कुछ जान जाते हैं। ये है पतित दुनिया। ये क्या है? ये है पतित दुनिया। सर्व कलयुगी पतितों को सतयुगी पावन कैसे बनाते हैं? सो तो बीके के सिवाय दुनिया में कोई नहीं जानते। कलयुगी दुर्गति से निकलने वाला सतयुगी सदगति दाता बाप ही है। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। शिव जयंती का मनाते हैं? भारत में ही मनाते हैं। जरूर वो आते हैं, परंतु भारत को क्या आकर देते हैं ये भारतवासी नहीं जानते। हर वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, इसलिए बाप को नहीं जानते।
दुनिया वाले बाप को नहीं जानते क्योंकि उनके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। गीत। नयनहीन को राह दिखा